प्यारे बच्चों, आज आपको हम डेफिनिट इंटीग्रेशन लेके आए हैं। इसमें इंटीग्रेशन के विषय में आपने पढ़ा ही है। अब इंटीग्रेशन कुछ सीमाओं के अंतर्गत ज्ञात करना, किसी फलन का सीमा के अंतर्गत इंटीग्रेशन ज्ञात करना, निश्चित सीमा के अंतर्गत ही निश्चित समाकलन कहलाता है। इसको हम अभी आपको कुछ फंक्शंस जो आपने इनका इंटीग्रेशन किया है उनमें एक निश्चित सीमा अंतराल रहता है, उस अंतराल के अंतर्गत उन मानों को रखा जाता है और उन अंतराल में दो लिमिट होती है इसकी, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट में नीचे लिखी जाती है, इंटीग्रेशन साइन के नीचे जो है लोअर लिमिट लिखी जाती है, इंटीग्रेशन साइन के ऊपर की ओर इसकी उच्च सीमा लिखी जाती है। अर्थात वो अंतराल लिखा जाता है जिस अंतराल के अंतर्गत हमें किसी फलन का इंटीग्रल ज्ञात करना है। हाँ बच्चों, देख रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रल, जब किसी फलन का समाकल किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के अंतर्गत के लिए किया जाता है तो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। जैसे यहाँ इफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, इसका इंटीग्रल हो गया प्लस का सी, देन लिमिट साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट जो है ए टू बी, लिमिट ए टू बी है, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका समाकल्य कैपिटल एफ एक्स है जिसमें बड़े कोष्टक के अंतर्गत लिखा हमने, नीचे उसके जो है लिखा ए और ऊपर दाहिने तरफ कोष्टक के नीचे की ओर ए और ऊपर की ओर बी लिखा, ये इसकी लोअर और अपर लिमिट हो गई। इज इक्वल टू, अब इसके मान को रखने के लिए अपर लिमिट को एक्स के स्थान पर पहले रखते हैं, बाद में जो है हम लोअर लिमिट रखते हैं। तो यहाँ एफ एक्स में जो कैपिटल एफ एक्स में जो हमने एक्स के स्थान पर अपर लिमिट बी रखा तो एफ बी हो गया, माइनस का एफ एक्स के स्थान पर ए रखा तो एफ ए हो गया। एफ बी माइनस एफ ए सीमाओं ए और बी के अंतर्गत फलन एफ एक्स का समाकल्य हो गया, जो एक निश्चित सीमा ए और बी, अंतराल ए और बी के अंतर्गत हो गया। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें इंटीग्रेशन लिमिट जो है 1 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स का हमें समाकलन करना है, सीमा जिसकी 1 से 3 के अंतर्गत। सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं एक्स की घात एन का समाकलन एक्स की घात एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 बड़े कोष्टक में लिखा, और जो इसकी लोअर लिमिट है नीचे की ओर बड़े कोष्टक के नीचे की ओर 1 लिखा और अपर लिमिट 3 को ऊपर की ओर दाहिनी ओर लिखा। अब अगले स्टेप में हमने सॉल्यूशन में इसको लिखा, बड़े कोष्टक के अंतर्गत एक्स क्यूब हो गया अपॉन 3, इसकी लिमिट जो है लोअर लिमिट 1 हो गई, अपर लिमिट 3 हो गई, इज इक्वल टू यहाँ बड़ा कोष्टक। अब अपर लिमिट को सबसे पहले एक्स के मान में जो है अपर लिमिट 3 रखते हैं, एक्स के स्थान पर 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस का 1 अपॉन 3। अगली बार में जब हमने 1 रखा तो इसको घटा के अपर लिमिट रख के लोअर लिमिट उसी में रख करके अंतराल निकालते हैं इसका, तो यहाँ हुआ 3 की घात 3/3 जो है 27/3 ऋण 1/3, और तब 1/3 को बाहर ले लिया और 27 ऋण जो है 1 अर्थात 26, इसको लिखा 1/3 ब्रैकेट में 26 बचा, और 26/3 ही इसका सीमा 1 से 3 के अंतर्गत एक्स स्क्वायर का समाकल्य ज्ञात हो गया। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 1 to जो है 2, न्यूमरेटर में जो है एक्स अपॉन ब्रैकेट में x + 1 × x + 2 dx जो है, सॉल्यूशन में लिखा हमने वैसे ही, लिमिट 1 to 2 जो है x अपॉन जो है x + 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x + 2 dx, इसका समाकलन करने के लिए इज इक्वल टू, तो इसको हम पहले आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए इसको लिख लिया खाली x अपॉन x + 1 × x + 2 इज इक्वल टू, आंशिक भिन्न में हम जानते दोनों ही रैखिक गुणनखंड हैं, और देखा हमने कि इसके स्थान पर ऊपर 1 अपॉन इसका जो है आंशिक भिन्नों में फ्रैक्शन 1 अपॉन x + 1 प्लस का 2 अपॉन जो है x + 2 हो गया। और इसे हम अगले स्टेप में, अब दो खंड इसके जब हमें अलग अलग हो गए तो अलग अलग पद बना करके और इनका हम समाकलन कर लेंगे जो है। बात कर लेना धीरे। हेलो, नमस्कार।
हाँ उसमें अभी देखा फिर उसमें कहाँ तक है? हाँ इसके बाद बच्चों आगे देखें तो यहाँ जब पार्शियल फ्रैक्शन इसका हो गया तो साधारण है जो है पार्शियल फ्रैक्शन के बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन जो है ब्रैकेट में x+1 इंटू x+2 dx इज इक्वल टू, अब हमने इसको अलग अलग जो है खंडों में लिखा, dx माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x+1 प्लस का 2 इंटू जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x+2 और अलग अलग माइनस का log x+1 अपॉन। नाउ बच्चों आगे देखें, नाउ साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू जो है 2 x अपॉन जो है ब्रैकेट में x+1 इंटू x+2 dx इज इक्वल टू, तो इसका समाकल जो हमने अभी देखा माइनस का लॉग जहाँ x+1 था तो वहाँ हमने अपर लिमिट 2 रखी जो है, तो यहाँ हमने log 2+1 प्लस का 2 log जो है 2+2 ब्रैकेट बंद किया माइनस में। अब हमने इसमें अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट रखेंगे, उनका अंतराल निकालेंगे, माइनस का बड़े कोष्टक में माइनस का log 1+1 x के स्थान पर हमने 1 रखा 1+1 प्लस का 2 log 1+2। अब इसका मान निकाल करके इनका अंतराल निकालते हैं, यहाँ log 3 हो गया, माइनस का जो है log 3 और प्लस का 2 log 4 है और माइनस माइनस जो है प्लस का log 2 जो है और माइनस का 2 log जो है 3 हो गया। अब यहाँ log 3 माइनस का log 3 माइनस का 2 log 3 माइनस का 3 log 3 और 2 log 4 प्लस का log 2, तो इसको हम 2 log 2 की पावर 2 प्लस का log 2 अर्थात 4 log 2 इस पे हो गया इज इक्वल टू माइनस का 3 log 3 प्लस का जो है 4 log 2 प्लस का log 2। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू लिमिट दी गई 0 टू π/4 अंतराल है साइन क्यूब 2t cos 2t dt। सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू π/4 साइन क्यूब 2t cos 2t dt। यहाँ हमने मान लिया साइन 2t को लेट साइन 2t इज इक्वल टू x और दिस इम्प्लाइज 2 cos 2t dt जो है इसका जो हमने अवकलन किया साइन t का जो है, तो 2t cos 2t जो है 2 cos 2t dt इज इक्वल टू dx हो गया। और अगले में फॉर लिमिट इफ, यदि हम इसके साथ फंक्शन को उसमें जो है अगर हमने x से जो है t में कन्वर्ट किया तो यहाँ इसको लिमिट को भी हम t के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, t इज इक्वल टू जो है π/4 दिस इम्प्लाइज साइन 2 इंटू जो है π/4, तो साइन π/2 हुआ, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है तो t इज इक्वल टू यहाँ 1 हो गया। एंड इफ t इज इक्वल टू 0, जब यहाँ t का मान 0 हो देन वी नो दैट जो है साइन 0 इज इक्वल टू 0, हम जानते हैं साइन 0 का मान 0 होता है और t इज इक्वल टू, इसलिए t इज इक्वल टू 0। देन लिमिट इज t इज इक्वल टू 0 टू 1, लिमिट हो गई 0 से लेकर 1 तक और साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/4 साइन क्यूब 2t cos 2t dt इज इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 1 x क्यूब dx इज इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 1 जो है लिमिट और x क्यूब dx इज इक्वल टू जो है x क्यूब का समाकलन x की घात 4/4 होगा, तो x की घात 1 जोड़ करके लिखते हैं x की घात n का x की घात n प्लस 1/n+1 इज इक्वल टू 1/2 x की घात 3 का समाकलन हो गया x की घात 3 धन 1 बटे 3 धन 1 बड़े कोष्टक में लिखा और लोअर लिमिट को इसकी को हमने जो है 0 लिखा, अपर लिमिट को जो है 1 लिखा ऊपर इज इक्वल टू, अब समराइज करके 1/2 बड़े कोष्टक में यहाँ हमने x के स्थान पर जो है पहले इसकी अपर लिमिट 1 रखा 1 की पावर 3+1/3+1 माइनस जब हमने x के स्थान पर 0 रखा 0 की पावर 3+0 ही होगा और नीचे 3+1 जैसे था तो जो वो रहेगा लेकिन 0 से 0 ही रहा और अगले स्टेप में 1/2 साइन बड़ा जो है कोष्टक प्रारंभ और उसके अंतर्गत 1 की पावर 3+1 अर्थात 4 होगी अपॉन जो है 3+1 4 हो गया। अगले स्टेप में आंसर में 1/2 बड़े कोष्टक में 1 इंटू जो है 1/4 बड़ा कोष्टक 1, इस तरह से इज इक्वल टू 1/8, यही हमारा आंसर। जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 लिमिट जो है 0 टू π/4 tan² x dx, सॉल्यूशन में हमने इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन
लिमिट 0 टू पाई बाई 4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ हमने इसे आगे स्टेप में tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता है, इसलिए इसको हमने मानक रूप में बनाने के लिए tan स्क्वायर एक्स को सर्वसमकाशी sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा। अगले स्टेप में इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू जो है पाई बाई 4 ब्रैकेट में sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज किया dx। अब हम जानते हैं अलग अलग इनको दो पदों में अलग अलग इनके समाकलन करेंगे। 0 टू जो है लिमिट साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 sec स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन आएगा जो है tan x, और 0 टू पाई बाई 4 माइनस 1 dx का जो है आएगा x जो है माइनस का x हो जाएगा। तो यहाँ अगले स्टेप में समाकलन करते हुए सीधा लिखा हमने इज इक्वल टू बड़े ब्रैकेट में tan x sec स्क्वायर x का समाकलन tan x हो गया, और 1 का x के सापेक्ष समाकलन माइनस का जो है x हो गया। यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया, लिमिट लिखा है दाहिने तरफ इसके जो है कोष्टक की लिमिट लिखते हैं। 0 जो है लोअर लिमिट है, पाई बाई 4 अपर लिमिट है। अब अगले स्टेप में जब हम इसे सॉल्यूशन में जो है सॉल्व करते हैं तो समाकलन का मान इस सीमा के अंतर्गत ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम पहले अपर लिमिट रखते हैं, tan x माइनस x में पहले पाई बाई 4 रखेंगे, tan पाई बाई 4 माइनस जो है पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा के इसके बाद अगले में लोअर लिमिट रखेंगे x के स्थान पर 0, तो tan 0 जो है ब्रैकेट में लिखा माइनस का 0 हो गया, माइनस बाहर लगा हुआ है। अब चूंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, माइनस 0 कोई मतलब नहीं, यहाँ सब 0 हो गया। और अगले स्टेप में जो है हमने इस इक्वल टू tan पाई बाई 4 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, इसलिए इसके स्थान पर हमने 1 पुट कर दिया, और माइनस पाई बाई 4 जैसे जो लिखा हुआ है माइनस पाई बाई 4 ये सब 0 हो गया, 0। और इसके बाद हमने अगले स्टेप में इसको समराइज करके ब्रैकेट में लिखा 1 माइनस पाई बाई 4, यही हमारा इसका समाकल्य हो गया और इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट a टू b log e आधार x अपॉन x dx। सॉल्यूशन में इज इक्वल टू में साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट में a अपर लिमिट में b लिखा है, और log e आधार x अपॉन जो है x dx। तो यहाँ लेट log e आधार x, तो log e आधार x को हमने t माना, तो इसका अवकलन किया log e आधार x का x के सापेक्ष 1 अपॉन x हो गया, और t का d dt ऑफ जो है x, अर्थात इसको हमने लिखा 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। सीधा dt को हम यहाँ इससे रिप्लेस कर लेंगे। अगले स्टेप में इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ लोअर लिमिट में जो है a अपर लिमिट में जो है b, चूंकि यहाँ हम लिखते लेकिन यहाँ हमने लिमिट को चेंज नहीं किया तो लिमिट नहीं लिखा, यहाँ हमने सीधा फंक्शन t में जो है कन्वर्ट कर लिया, तो लिमिट नहीं लिखी t में निकाल करके। अब चूंकि आगे लास्ट में हम इस फंक्शन को पुनः x में कन्वर्ट करके लिमिट सीधे जो है x के सापेक्ष ही रख लेंगे, इसलिए t dt का जो है समाकलन हम जानते हैं x की घात n का x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, t की पावर 1 का t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 ब्रैकेट में लिखा इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, और इसको हमने पुट t इज इक्वल टू पुनः log e आधार x, t के स्थान पर हमने log e आधार x रखा इज इक्वल टू, और जब हमने इसका मान रखा तो बड़े कोष्टक के अंतर्गत log e आधार x का स्क्वायर जो है अपॉन में 2, और लिमिट अब इसकी दाहिने तरफ जो हमने इसकी लिमिट लिखी थी तो चेंज नहीं किया, इसलिए लिमिट इसकी जो है x के फॉर्म में ही रही, तो यहाँ हमने लिमिट का यूज नहीं किया। लास्ट में हम लिमिट लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, अगले स्टेप में हम अपर लिमिट में से जो है अपर लिमिट रख करके पहले फंक्शन में जो समाकल आया उसमें अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट को रख करके उसमें से घटा देते हैं। तो यहाँ इस इक्वल टू में बड़े कोष्टक में पहले हमने अपर लिमिट b रखा, log e आधार जो है b का होल स्क्वायर बटे 2 ऋण का, अगली बार में जो है हमने लोअर लिमिट रखा तो log e आधार x के स्थान पर जो है हमने लोअर लिमिट a है, तो x के स्थान पर log e आधार a का होल स्क्वायर बटे 2, और इन दोनों का जो हमने समाकल इस तरह से लिखा। अगले स्टेप में समराइज करके हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन 2 बाहर ले लेंगे, log e आधार b का होल स्क्वायर माइनस log e आधार a का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। अगले स्टेप में आगे की ओर हमने थोड़ा आगे हल किया। log we know that जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट जो है a प्लस b इंटू a माइनस b, जो फैक्टर होते हैं log e आधार जो है b का होल स्क्वायर माइनस log e आधार a का होल स्क्वायर उठा, तो इसको हमने log e आधार a इंटू b बराबर होता है log
ए प्लस का log b, क्योंकि एंड log e आधार b अपॉन a को हम लिखते हैं log b माइनस log a। तो यहाँ हमने पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से गुणनखंड किया तो 1/2 बाहर लिखा, बड़े कोष्टक के अंदर पहले गुणनखंड में a स्क्वायर में a प्लस b, log e आधार b प्लस का log e आधार a, इंटू अगले कोष्टक में log e आधार b माइनस log e आधार a। अब इसको हम log e आधार b प्लस log e आधार a को log e आधार पर a इंटू b लिख लेंगे, जो है अगले आंसर में हमने इसको 1/2 बड़ा कोष्टक log e आधार ab इंटू जो है, क्योंकि m जो गुणा का चिन्ह है ही, log ab इंटू जो है log b माइनस a में जो है हमने यहाँ लिखा log b माइनस log a को log b अपॉन a, यहाँ हो जाएगा ये log b अपॉन a कोष्टक बंद किया। यही हमारा जो है यहाँ समाकल्य हो गया, क्योंकि इनके हमने लिमिट रखी दिया तो ये हमारा समाकल्य हो गया, निश्चित समाकलन जिसे इसकी सीमा भी के अंतर्गत समाकलन हो गया। हाँ प्यारे बच्चों देखें क्लास का क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 4 स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x dx। सॉल्यूशन में इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट जो है इंटीग्रेशन की पाई बाई 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx लिखा। अगले स्टेप में इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 4, और यहाँ कॉस स्क्वायर, इसको हमने 1 को लिखा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर रूट के अंदर हमने 1 के स्थान पर सर्वक्षमता होती है इसलिए इसके स्थान पर हमने लिख लिया cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा cos थीटा होता है, तो साइन 2x को माइनस 2 साइन x cos x dx लिख दिया। इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 4 स्क्वायर रूट के अंदर जो है पुनः a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, तो a के स्थान पर cos x, b के स्थान पर sin x, तो ब्रैकेट में हमने लिखा cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर dx। और इसके बाद अब हम चूंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अगले स्टेप में जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 4 और cos x ब्रैकेट में लिखा हमने cos x माइनस sin x, चूंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया dx। अब अगले स्टेप में इनका हम अलग अलग पदों का समाकलन करेंगे। हाँ बच्चों, इसके बाद अगले स्टेप में देखिए बड़ा कोष्टक sin x प्लस cos x, इसका हमने चूंकि हम जानते हैं cos x माइनस sin x, cos x का समाकलन sin x होता है और sin x का माइनस cos x होता है, क्योंकि बीच में माइनस था तो माइनस माइनस प्लस का cos x हो गया और ब्रैकेट क्लोज किया। इसकी हमने बड़ा ब्रैकेट, इसके बाद हमने इसकी लोअर लिमिट दाएं तरफ जो है इसमें हम लिमिट लिखते हैं 0 टू पाई बाई 4, लोअर लिमिट में 0 अपर लिमिट में पाई बाई 4। अगले स्टेप में हम जो है इसको हल करते हैं। हल करने में अपर लिमिट रख के जो है पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, इसमें x के स्थान पर पाई बाई 4 रखेंगे, ऋण चिन्ह के बाद ऋण चिन्ह लगा के फिर हम x के स्थान पर 0 रखेंगे, जो वैल्यू आएगी उनका अंतर करके निकालेंगे। तो यहाँ अगले स्टेप में बड़ा कोष्टक साइन पहली लिमिट रखी पाई बाई 4 अपर लिमिट है तो साइन पाई बाई 4 प्लस जो है कॉस पाई बाई 4 रखने पर माइनस। अब इसके बाद अगला चूंकि 0 रखना है तो अगले स्टेप में कोष्टक के अंदर साइन x के स्थान पर 0 रखा तो साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री। अब हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 का मान 1 होता है, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। इस तरह से इनके मान हम यहाँ रखेंगे तो अगले स्टेप में हमने इस इक्वल टू बड़ा कोष्टक साइन पाई बाई 4 के स्थान पर 1/√2 कॉस पाई प्लस कॉस पाई बाई 4 के स्थान पर 1/√2 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, कोष्टक में cos 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ हमने अगले स्टेप में इसे लिया 1/√2 ऐड किया तो 2/√2 हो गया आंसर के रूप में। बड़े कोष्टक में 2/√2 माइनस 1 बड़ा कोष्टक 1 किया और इसको हमने √2 का जो है भाग जब हम 2 में देंगे √2 टाइम्स जाएगा √2 माइनस 1, यही हमारा आंसर हो गया समाकलन का। निश्चित समाकलन के अंतर्गत इसका आंसर √2 माइनस जो है 1 हो गया। ध्यान देख रहे हैं आप बच्चों, इसके बाद आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिन्हें आप जो क्वेश्चन आपको कराए गए हैं उनके आधार पर इन्हें हल करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1 साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 sin x dx,
इसका जो है आंसर भी सामने लिखा हुआ है 1, तो इनको आप हल करेंगे और उसमें जो हमने तरीका आपको बताया उस तरह से। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू जो है √3 tan इनवर्स x जो है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, आंसर के रूप में 7 पाई स्क्वायर अपॉन 288 जो है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी यहाँ लिखा हुआ है साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स dx, इसको भी हमने, इसका भी आंसर सामने जो है लिखा हुआ है, इसको हम देखेंगे और आगे अपने जो है इस तरह से इस आधार पर क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। बहुत सिंपल है, क्योंकि साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स को पहले हमें से बदलना होगा, साइन क्यूब एक्स को हम बदल लेंगे और बदल करके साइन 3 थीटा बराबर जो है 3 साइन थीटा माइनस जो है साइन 4 साइन क्यूब थीटा होता है। तो यहाँ साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू जो है हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा अपॉन 4, इसमें कन्वर्ट करके इसके बाद हम इसका समाकलन करेंगे। इस तरह से प्रश्नों को हम आगे और भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें करने का प्रयास करेंगे, और जो इनमें आपको कहीं डाउट्स हो, वैसे हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, फिर भी यदि कोई डाउट्स होते हैं तो उनको आप इन डाउट्स को हमारे उसके जो है मेल आईडी के थ्रू जो है क्लियर करा सकते हैं। धन्यवाद। आशा और विश्वास के साथ कि आप इस कार्य को पूरा मनोयोग से कर रहे होंगे। क्योंकि लॉकडाउन का समय है, इसलिए स्टे होम सेफ होम इसका निश्चित रूप से पालन करते रहें, और घर पे अधिक रहना है, इसलिए घर पे अधिकतम रहना है और उससे समय का सदुपयोग भी करना है। इस कारण से पढ़ाई भी आप अच्छी तरह से जो कर सकते हैं, चाहें तो समय का सदुपयोग बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इनको फेयर कॉपी में क्वेश्चनों को करेंगे। धन्यवाद।